हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बने रहने के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी सेट थ्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बिहार बोर्ड 2021 के लिए है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है। ठीक है, यह मैट्रिक बोर्ड के लिए आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, और सारे प्रश्नों को आप याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपके बोर्ड के लिए। ठीक है, तो दोस्तों हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर दोस्तों सेट थ्री का जो अंतिम क्वेश्चन है वो देखिए, मतलब सेट थ्री का आगे वाला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर सेट थ्री का आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों 30 नंबर, कि इसी दुनिया में किसकी कृति है। इसी दुनिया में किसकी कृति है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसी दुनिया में बीरेन डंगवाल की कृति है। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जा चुका है। ठीक है, चौखटे में बेटे को क्या नहीं आता। अथी चौखटे में बेटे को क्या नहीं आता, क ख ग घ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। ठीक है, तो यहाँ पर क नहीं आटता। ठीक है, आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर 1 क। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लौट कर आऊँगा फिर कविता का वर्ण विषय क्या है। बंगाल की संस्कृति, या फिर बंगाल की प्रकृति, या फिर बंग संगीत, या फिर बंग भंग आंदोलन। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की प्रकृति। बंगाल की प्रकृति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है। जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है। तो यहाँ पर मराठी, हिंदी, बंगला, उड़िया, 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, बंगला। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगला यानी कि बंगाली। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है। काव्य शैली कैसी है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है। तो गीतात्मक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन है तो दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। दिनकर यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। तो परशुराम की प्रतीक्षा, या फिर उर्वशी, या फिर नील कुसुम। तो यहाँ पर इसका दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है उर्वशी। उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है, याद रखना, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 36 नंबर कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो यहाँ पर किसके लिए किया गया है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनता के लिए। दोस्तों ये पहले क्वेश्चन तो आप दोस्तों, अगर मैं आपसे बताऊं कि अगर आप लोग क्वेश्चन पढ़ना, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो एक बार गौर से चारों ऑप्शन देखना। चारों ऑप्शन देखने के बाद आपको थोड़ा सा जरूर उसका आंसर मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको मान लेते हैं कि क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, तो आप आंसर देखिए। तो आंसर में लिखा है जनता के लिए, जनता के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, मंगवा क्या काम करती थी। तो मंगवा, ये आपका हिंदी वर्णिका का चैप्टर 1 का क्वेश्चन है कि मंगवा क्या करती थी। तो मैं आपको बता दूं, मंगवा जो थी वो वर्षों से दही बेचती थी। क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। ठीक है, श्रीनिवास जो है आपका पहला चैप्टर मंगवा का लेखक है। ठीक है, आप लोग याद रखना, आपके बोर्ड में पूछता है कि मंगवा चैप्टर के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास। ठीक है, तो मंगवा क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 38 नंबर की मंगवा थी, तो मंगवा क्या थी, आस्तिक थी कि नास्तिक थी। तो ये होगा या फिर डी होगा आपका आंसर। तो आप ही बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, ना ही ए होगा आंसर और ना ही डी होगा। अंधविश्वासी थी, अंधविश्वासी। ठीक है, अंधविश्वासी, वो किसी पर विश्वास नहीं करती थी। ठीक है, वो किसी पर मतलब विश्वास नहीं करती, अंधविश्वासी, वो खुद पर विश्वास करती थी। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें का देखिए, यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि सातकोड़ी होता किस भाषा के साहित्यकार है। सातकोड़ी होता, तो यहाँ पर उड़िया होगा। उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़िया। क्योंकि सातकोड़ी होता जो है वो उड़िया मतलब कि भाषा के साहित्यकार है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 40 नंबर की
ने मंगू के बारे में क्या कहा था। ज्योतिषी ने मंगू के बारे में क्या कहा था, तो उसने क्या कहा था, तो आप इसका आंसर ध्यान से ध्यान रखना कि जो ज्योतिषी ने मंगू से यह कहा था कि आने वाले अगहन में मंगू अच्छी हो जाएगी। वो यही बात बोली थी ज्योतिषी ने, ठीक है। ज्योतिषी ने मंगू के बारे में बोली थी कि आने वाले अगहन में मंगू अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मंगू गूंगी और बहरी थी, इसलिए वो बोली, ठीक है। याद रखना, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि काफ़ी नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि पहले दिन पापाती को क्या था। तो पहले दिन पापाती को बुखार था, ठीक है। क्या था दोस्तों, तो यहाँ पर बुखार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुखार था, ठीक है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, धरती कब तक घूमेगी कि नायिका कौन है। धरती कब तक घूमेगी कि नायिका कौन है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, धरती कब तक घूमेगी, सामर्थ्य, ठीक है। तो यहाँ पर धरती कब तक घूमेगी, इसके नायिका कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीता, ठीक है। क्या हो जाएगा, सीता, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसी के बारे में चर्चा किया गया था इस चैप्टर में, कि ठीक है, याद रखना। और अगला प्रश्न दोस्तों 43 नंबर कि हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा है। हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा है, तो हिमालय में पूरी जाति का बोध होता है, तो जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि हिमालय में पूरी जाति का बोध होता है। तो ये लगता है कि ये आपका क्या हो जाएगा, मतलब जातिवाचक संज्ञा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हिमालय, तो आप बताइए, जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें पूरी जाति का बोध हो, लेकिन यहाँ पर हिमालय कह रहा है। तो हिमालय क्या है, मतलब एक समझ लीजिए कि पूरा दुनिया में एक अकेला नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, जो दुनिया में अकेला हो या फिर खास नाम हो, जैसे राम हो गया, हिमालय हो गया, पटना हो गया, या फिर मुंबई हो गया, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है कि मैं रामायण पढ़ता हूँ, इस वाक्य में मैं कौन सर्वनाम है। मैं कौन सर्वनाम है, मैं रामायण पढ़ता हूँ, तो मैं कौन सर्वनाम है, तो मैं कौन सा सर्वनाम है दोस्तों, तो आप लोग बता देना। यहाँ पर मैं, तो मैं शुरुआत में है तो पुरुषवाचक हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, ठीक है। और अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अगला यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों कि स्वर्ग का विशेषण होगा, स्वर्ग का विशेषण होगा, तो स्वर्ग का विशेषण क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर स्वर्ग का विशेषण होगा स्वर्गीय, क्या हो जाएगा, स्वर्गीय, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा आंसर सी, स्वर्गीय, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में दो कारकों के चिन्ह है, कर्ता और कर्म। तो यदि कर्ता ने, तो कर्ता एगो हो जाएगा, कर्ता ने तो कर्ता उसमें आएगा ने, तो कर्ता ने एगो हो गया, ठीक है। और को, कर्म को, तो कर्ता और कर्म, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्ता और कर्म, ठीक है। कर्ता और कर्म आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, याद रखना। और अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान काल के कितने भेद, वर्तमान काल का कितने भेद, तो यहाँ पर वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, और तीनों पर तीन टेंस के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, और तीनों प्रकार का 4 भेद होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को हमेशा के लिए याद रखना, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अगला यहाँ पर प्रश्न दोस्तों, व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद होगा, व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद क्या होगा, वी जोड़ उत्पत्ति, या फिर व्य जोड़ उत्पत्ति, या फिर वी जोड़ उत्पत्ति, या फिर वी जोड़ उत्पत्ति। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप ही बताइए। तो यहाँ पर वी जोड़ उत्पत्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर है कि विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है, तो विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूँ कि विद्यार्थी शब्द में दीर्घ संधि है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। और अगला प्रश्न दोस्तों, महात्मा में समास है, महात्मा में कौन सा समास है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आ चुका है कि महात्मा में कौन सा समास है, और विद्यार्थी शब्द में कौन सा संधि है, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को याद रखना, ठीक है। तो महात्मा में कर्मधारय समास होता है, क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ये याद रखना, ठीक है। अगर दोस्तों ऐसे ही और मतलब हिंदी के सारे सेट देखना चाहते हो तो हम लोग हमारे चैनल पर बने रहना, ठीक है। और दोस्तों इसके आने वाला जो अगला वीडियो होगा वो होगा संस्कृत का, क्योंकि संस्कृत का भी तो 4 सेट बताना है, और उसका भी तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव चाहिए आपको। आपके बोर्ड के लिए हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव जरूरी है, और हर सब्जेक्ट में आपको अच्छा नंबर उठाना जरूरी है। इसलिए दोस्तों आप अगले वाले वीडियो में संस्कृत का सेट देखेंगे, ठीक है। और संस्कृत का इंपॉर्टेंट सेट देखना चाहते हो केवल
लेवल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ठीक है। और वीडियो को अंत तक देख लिए हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करो दोस्तों, ठीक है।